बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से, जो बड़े मेहरबान और नहायत ही रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँ और पर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग जहाँ होंगे बखैरियत होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बाजरे के आटे की राबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्थ इंडिया की सर्दियों में बनाई जाने वाली बहुत फेमस रेसिपी है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत आसान, और सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके इंग्रेडिएंट्स नहायत महदूद, बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है ये, और फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। और टेस्ट इतनी होती है कि जो एक बार बना लेता है वो बार बार इसे बनाता है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए यकसा मुफीद है। सर्दी के मौसम में इसे गर्म इस्तेमाल किया जाता है और गर्मी के मौसम में इसे ठंडा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है और ये कैसे बनती है। सबसे पहले हम दही लेंगे। ये 1 पाव दही है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। दही को हम बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे। दही हमारा बीट हो गया। अब हम इसमें बाजरे का आटा मिलाने लगे। ये 4 टेबल स्पून है, इसे हमने पहले छान लिया था, आप भी ऐसा ही कीजिएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, ये राजस्थान की दरअसल ट्रेडिशनल डिश है, इंडियन राजस्थान की। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसको पहले छाछ बना लेते हैं दही की, और उसके बाद बाजरे का आटा ऐड करते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि वो लम्स बन जाते हैं, और वो लम्स को रिमूव करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो हम जो है ये इस तरह बनाते हैं कि पहले हम बाजरे का आटा दही में ही अच्छी तरह बीट कर लेते हैं, बाद में इसमें पानी ऐड करते हैं। दही और बाजरे का आटा हमारा बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरह हम इसमें मुस्तकिल चमचा ये चलाते रहेंगे, बीटर, हैंड बीटर सब कर रहे हैं, और ये मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बन। हमने जो पानी डाला है उससे देखेंगे इतना पानी डालना होगा इसमें। इसके साथ ही इसमें नमक ऐड कर रहे हैं हिस्ब जायका, और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ढककर इसको एक साइड पे कर देंगे। 2 घंटे हो गए, अब हम इसे पकाने लगे हैं। व्यूअर्स, 2 घंटे रखने का मकसद ये था कि इसमें खटास पैदा हो जाए, क्योंकि ये खट्टी अच्छी लगती है। कोशिश कीजिएगा, ये बनती ही खट्टे दही की है, बिल्कुल मीठा दही इसमें इस्तेमाल नहीं होता। कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा खट्टा ही दही लें। और एक बात ये कि ये दही के, ये बाजरे के आटे के अलावा मकई और दूसरे आटों के से भी बनती है, गंदम के आटे से भी बन जाती है, लेकिन अफादियत जो बाजरे के आटे की है वो किसी की नहीं है। तो ज़्यादातर ट्रेडिशनल जो है वो बाजरे का आटा ही है, लोग बाजरे के आटे से ही बनाना पसंद करते हैं। हमने इसे पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया, और इस पर मुस्तकिल चमचा चलता रहेगा जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। उबाल आने तक इसके फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हमारी राबड़ी में उबाल आने लग गया है। अच्छा, इसे राबड़ी ही नहीं, राब भी कहते हैं। तो इसमें उबाल आने लग गया। अब हम इससे तकरीबन 5-7 मिनट और पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर ये रहेगा। अगर आप थोड़ा और गाढ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होके थोड़ा और गाढ़ी होगी। हमारे घर वाले ऐसा ही पसंद करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे थोड़ा सा और पका के इसे गाढ़ा कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, और इसको बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीते, इसे ज़रा नीम गर्म ही पीते हैं। हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, फ़ायदेमंद भी बहुत है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर के बुज़ुर्ग और बच्चे
सब बड़े शौक़ से इसे पीते हैं, बल्कि हमारे बच्चों ने तो उसे देसी सूप का नाम दिया हुआ है। फ्लू में और सर्दी के मौसम में बहुत सारी गले की इन्फेक्शंस वगैरह के लिए बहुत मुफीद है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पर मेहरबान रहिएगा, अर्श वाला इंशाअल्लाह आप पे मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।